हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज कल मैंने दूसरे पहले वीडियो में प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में विस्तार में समझाया था। अब आप लोगों को मैं और विस्तार से समझा रही हूँ। दूसरा उसका आगे का जो है प्रयोजन मूलक यानी जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसके बारे में मैं समझा रही हूँ। आप लोग ध्यान से इसको देखना, अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करके रखना। पहले ब्राउज के बारे में बताता कि क्या है उसमें, तो उसके जो प्रमुख कार्य है वह कंप्यूटर पर ब्राउज़र के चिन्ह पर क्लिक करते हैं तो इंटरनेट से जुड़ जाता है। अब है सर्च इंजन। सर्च इंजन इंटरनेट सूचना का सागर है। सर्च इंजन क्या है? इंटरनेट सूचना का सागर। लेकिन इस सागर में से मनमाफिक जानकारी ढूंढना कठिन काम हो सकता है, लेकिन सर्च इंजन नाम की सुविधा इस काम को आसान बना देता है। जैसे कुछ भी आप सर्च करना है तो आप नाम डाल दो तो वो जो है उस पर वह सर्च होकर आ जाता है। लगभग सभी वेबसाइट पर सब सर्च इंजन सुविधा होती है, लेकिन कुछ ऐसी खास वेबसाइट भी हैं जो सर्च इंजन का काम करती हैं, जिसमें गूगल, लाइव और आस्क प्रमुख है। सर्च इंजन को आपको जिस बारे में जानकारी चाहिए उससे संबंधित शब्द लिखते हैं और वह पलक झपकते ही वर्ल्ड वाइड वेब में सारी जानकारी दे देता है। आप लोग गूगल पे सर्च करते हो कोई भी चीज़ को तो तुरंत का तुरंत वह आ जाता है, वही इसमें सर्च इंजन का काम करता है। आप लोग कंप्यूटर खुद पढ़ते हैं, आपको सबको पता ही है कि सर्च कॉमर्स क्या है। अब हम पढ़ते ई कॉमर्स। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, वाणिज्य। कॉमर्स को हम क्या कहते हैं? वाणिज्य। इंटरनेट की मदद से कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे ही कारोबार करना संभव हो गया है। इसमें आप सब जानते हैं कि हर एक बिजनेस में, हर एक फील्ड में अब कंप्यूटर ही कार्य करता है, इंटरनेट ही काम करता है। वही ये है ई कॉमर्स। इसमें अब तक सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि पैसे का भुगतान किस तरह किया जाए, लेकिन क्रेडिट कार्ड और डिजिटल हस्ताक्षर की तकनीकी से इसे अब संभव कर दिया गया है। अब अभी हम ऑनलाइन कुछ मंगाते हैं तो तुरंत क्या करते हैं, अपना मतलब जो कार्ड है उससे, क्रेडिट कार्ड है, डिजिटल हस्ताक्षर है, उससे वह कार्य को हमेशा कर सकते हैं घर बैठे बैठे। ई कॉमर्स दो तरह के होते हैं, एक B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, B2B बिजनेस टू बिजनेस। इसके अंतर्गत दो कंपनियां आपस में कारोबार करती हैं। B2B बिजनेस टू बिजनेस यानी इसमें दो कंपनियां काम करती हैं। और दूसरा है B2C का मतलब होता है जिसमें टू कस्टमर और भी से क्या है, बिजनेस टू कस्टमर। इसमें बिजनेस प्लस कस्टमर तक का उसमें होता है। कंपनियां इंटरनेट के जरिए आम लोगों को सामान बेचती हैं। आप लोग सामान के बारे में तो जानते हैं, ऑनलाइन अभी आप सब मंगा रहे हो। अब है ब्रॉडबैंड। इसके द्वारा हम बहुत तेज़ी से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। डिजिटल और फाइबर ऑप्टिक की मदद से, जो उसका फाइबर ऑप्टिक है उसकी मदद से बैंडविड्थ का सपना पूरा हो पाएगा। समूचे विश्व में यानी पूरे संसार में इस समय इस दिशा में काम हो रहा है। जब यह लिखा गया था तब इस तरह से था, लेकिन अब तो पूरा विस्तार से हो चुका है। इससे इसका सबसे बड़ा जो श्रेय है, लाभ है, वह इंटरनेट के आने वाली सूचना जो अभी तेज़ी से, बहुत ही तेज़ी से कंप्यूटर फेयर यानी मशीनों में हासिल किया जा सकता है। विशेष रूप से चित्रों और आवाज़ वाली फाइलों का भी अब इंटरनेट कंप्यूटर पर लेने बहुत समय नहीं लगता है, लेकिन ब्राइट के यह भी काम जो है आसान हो गया। जो डिजिटल होते हैं, जो पिक्चर्स वाले होते हैं, अगर इंफॉर्मेशन मंगाना है तो उससे हम बैंडविड्थ से ले लेते हैं। बैंडविड्थ है, यह किसी नेटवर्क कनेक्शन की क्षमता होती है। यह क्या होती है? जो नेटवर्क है उसकी क्षमता किस तरह से होती है इसके बारे में बताता है। इस क्षमता को से पता चलता है कि इस नेटवर्क का डाटा का प्रवाह जो है कितनी तेज़ी से हो रहा है। जितनी अधिक विड्थ होगी इंटरनेट आदि डाउनलोड भी उतने ही में तेज़ी से किया जा सकता है। वायरस, आप सब जानते भी हैं कि वायरस क्या है। यह एक घुसपैठिया कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। घुसपैठिया यानी कि अंदर आ जाना, और उसमें जो हमारे एप्लीकेशन है उसमें न्यूसेंस क्रिएट करना, ये सब तो जानना, समझाना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, बाकी आप सब जानते हैं। जो नेटवर्क या कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम को तबाह कर देता है। यह टेलीफोन लाइन या फिर फ्लॉपी डिस्क जरिए घुसपैठ करता है। आजकल ईमेल के जरिए वायरस भेजने जाने लगे हैं। पिछले दिनों आई लव यू वायरस के जरिए कुछ हैकरों
में दुनिया भर कंप्यूटर सिस्टमों को तबाह कर करोड़ों रुपए का नुकसान किया था। अब है IMP। इसका मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी यह कंपनी जो इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती है, और ये कंपनियां ऑप्टिक फाइबर, टेलीफोन लाइन या फिर केबल के जरिए अपनी सेवा उपलब्ध कराती है। अभी तक टेलीफोन लाइन का तरीका अधिक प्रचलित रहा है, लेकिन अब जो ऑप्टिकल फाइबर और केबल के जरिए इंटरनेट सेवा उपलब्ध करने लगे हैं। इस सेवा के लिए ISP प्रति घंटे के हिसाब से पैसे लेते हैं, लेकिन ISP ने फ्री सेवा शुरू कर दी है। उसकी आय स्रोत इंटरनेट सेवा के साथ आने वाले विज्ञापन से हो जाता है। अब है AASP। इसका मतलब होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, यानी ये इंटरनेट और उससे जुड़े कारोबार की ज़रूरतों के अनुरूप सॉफ्टवेयर आदि होते हैं। ई-कॉमर्स को दुनिया में सबसे ज़रूरत रोज़ बढ़ती जा रही है। अब है 3G। अब है 3G। 3G जो है वह 3G और तो 4G पे हम काम कर रहे हैं, 3G और 4G का काम। इसमें आजकल जो है बिना मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल हो रहा है। अब तो 3G का नाम ही नहीं है, 4G 5G 6G आने वाला है, दूसरी पीढ़ी। लेकिन इस पीढ़ी जो कंपनी है, यह पीढ़ी बड़ा आसान हो जाएगा फ़ोन को विकास करने के लिए, उस पर काम करने के लिए वह अच्छे ढंग से वह कार्य करेगा। मोबाइल फ़ोन विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है। अब इन सेल फ़ोनों की विशेषता यह है कि उन पे PC की तरह ही इंटरनेट देख सकेंगे। मल्टीमीडिया संदेश भेजना आसान हो जाएगा और सूचना भेजने में रफ्तार होगा। अब है वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल। यह तकनीकी है जिस हम मोबाइल उपकरणों पर इंटरनेट देख सकते हैं। इस मोबाइल उपकरणों में सेल फोन, पॉमटॉप, डिजिटल डायरी आदि शामिल है। अभी वेब की मदद से हम सिर्फ इंटरनेट यानी कि बिना चित्रों वाला इंटरनेट देखते हैं। अब है SMS और ESMF। जिस तरह इंटरनेट ईमेल के जरिए संदेश भेजते हैं, उसी तरह मोबाइल फ़ोन से छोटे छोटे लिखित संदेश भी दूसरे मोबाइल फ़ोन पर भेजे जा सकते हैं। इन संदेशों को SMI यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस वो कहते हैं। दुनिया भर SMS काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। SMS के द्वारा लोग जो है अपना मैसेज करते हैं, लेकिन इसके आकार की सीमा निर्धारित होती है। इसके अधिक करने से एक्सटेंड मैसेज सर्विस यानी EMS विकसित करने में काम हो रहा है, जिसमें लंबे समय तक संदेश, चित्र, संगीत वाले फाइल भेजे जा सकते। यह जब लिखा था तब यह अपना 4G और इस तरह से ये जो फैसिलिटी हमें मोबाइल में मिल रहा है वह पहले नहीं था। अब आप लोग हम जो ये इसमें लिखा गया वो सब हम जो है यहाँ पर उसका उपयोग कर रहे हैं। अब है इंटरनेट टेलीफोनी। इंटरनेट दुनिया की अगली क्रांति इंटरनेट टेलीफोनी होगी, जिसके जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल टेलीफोन की तरह किया जा सके। वो भी हो रहा है। ये जब लिखा गया था, मैंने पहले कहा कि जब लिखा गया था तब ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन अब सब व्यवस्थाएं इसमें हो गई है। इसमें टेलीफोन कॉल पर आने पर भारी खर्चा बच जाएगा। कुछ पश्चिमी देशों ने इसका प्रचलन लोकप्रिय भी हो गया है। इससे वायस इंटरनेट तकनीक इस्तेमाल किया जा सकता है। कई देशों की परंपरागत टेलीफोन कंपनियां इसके खतरे में भी भाप के कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह असफल रही हैं। सर्वर यह किसी नेटवर्क या कंप्यूटर होता है जो कि सारे नेटवर्क के लिए किसी एक खास की जिम्मेदारी संभालना है। उदाहरण के लिए, अगर किसी नेटवर्क में प्री सर्वर है तो उसके नेटवर्क में कभी भी वह कंप्यूटर का जो प्रिंट है निकालना काम देखेंगे। अब उसके बाद फैक्स है। फैक्स आप लोग जानते ही हो कि हम कहीं दूर रहते हैं और तो हमें फैक्स के द्वारा वह जानकारी लेना होता है, तो वह सब जानकारी मिल सकता है। इसे क्या फैक्स मोबाइल भी कहते हैं। यह रेडियो तरंगों या फिर टेलीफोन लाइनों से लिखित जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना और उसी
स्वरूप में हासिल करना संभव बनता है। साधारण फैक्स मशीन से सब सूचनाएं भेजा, तो ईमेल है, ईमेल से भेज देते हैं, सब वैसा का वैसा मिल जाता है। अब फैक्स का यूज कम होता है, लेकिन कई कंपनियों में होता ही रहता है। सूचना भेजी जाती है तो वह उसकी लिखित और ग्राफिक जानकारी स्कैन कर लेती है और टेलीफोन नेटवर्क से दूसरी फैक्स मशीन तक भेज देती है, जहां उसे उसके मूल स्वरूप में हासिल कर लिया जाता है। इंटरनेट और सूचना क्रांति आने के बाद इंटरनेट से भी फैक्स भेजना संभव हो गया है। यहाँ तक मोबाइल फ़ोन पर भी आप फैक्स हासिल कर सकते हैं। मोडेम, डिजिटल डेटा भेजने के लिए मोडेम इस्तेमाल किया जाता है। जब तक किसी कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के जरिए इंटरनेट से जोड़ते हैं, वहाँ भी यह काम मोडेम ही करता है। यह डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल से बदल कर तरंगों के रूप में भेजता है। मैंने यह कोशिश की आपको समझाने के लिए, और आप समझ भी गए होंगे और आप समझते हैं इसके बारे में, अच्छी तरह से आप जानते हैं, और फिर आप जो है इसको अच्छी तरह से आप लोग कर लेना, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं भेज दूँगी, उसको आप कर लेना। प्रणाम।